तो भारतीय बाजारों के लिए पूरा हफ्ता थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। कभी तेजी रही, कभी मंदी रही, कभी फिर तेजी रही, कभी फिर मंदी रही और आखिरी में फिर तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय बाजार। लेकिन इस तेजी मंदी के बीच में भारतीय बाजारों में मिला जुला सा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ इंडिसेस में ड्रॉप रहा, कुछ इंडिसेस में खरीदारी रही। मेन इंडिसेस फ्लैट साइड पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो पहले आपके सामने इस पूरे हफ्ते के लिए इंडिसेस आते हुए दिखाई पड़े कैसे रहे। इस हफ्ते स्मॉल कैप फिर भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करके गया, लेकिन बाकी बाजारों में आप निफ्टी को देखेंगे दबाव में। सेंसेक्स करीब 3/4% नीचे रहा, निफ्टी बैंक फ्लैट रहा, आईटी इंडेक्स 1.5% नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे रहा, लेकिन स्मॉल कैप 0.5% ऊपर रहा। तो एंड में मान लीजिए कि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में ही रहा। अब आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे। इस पूरे हफ्ते में बीईएल बाजी मार के गया, नंबर्स भी आए, कैपेसिटी बढ़ाने की बातचीत, उसका इंपैक्ट। एचडीएफसी लाइफ अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, टाटा स्टील 3.5% ऊपर रहा और बजाज ऑटो भी करीब 3% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम नंबर्स का इंपैक्ट रहा, करीब 5% नीचे, मारुति 4% नीचे, एमएनएम 4% नीचे और इटर्नल 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पे इस पूरे हफ्ते में जहां तेजी रही उसमें सोलार इंडस्ट्रीज करीब 10% ऊपर रहा। मैक्स फाइनेंशियल नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। एस्ट्रल में वापस रिवाइवल आया नंबर्स के बाद। सुप्रीम इंडस्ट्री 6-6.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो डिक्सन टेक नंबर्स के बाद 10% टूटा, कोलगेट नंबर्स के बाद 8% टूटा, कोचिन शिपयार्ड बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग और प्रीमियर एनर्जीज प्रमोटर की हिस्सा बिक्री खबरों के बाद ये शेयर 6% नीचे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पे टीटीएमएल स्टार रहा इस पूरे हफ्ते का, 27% की तेजी रही क्योंकि टाटा ग्रुप एजीआर के ड्यूज भर सकता है, ऐसी खबरें हैं, कंफर्मेशन नहीं, खबरें हैं, उनके बीच में शेयर चला। रिलायंस पावर 15% चला, गार्डन रीच बड़ा ऑर्डर मिला उसके बीच चला और डिलीवरी में भी करीब 10 से 11% की तेजी देखने को मिली। पूरा लॉजिस्टिक चला रहा था। बिकवाली रही सेजिलिटी में करीब 10% नीचे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 8% नीचे, इन्वेंचर ग्रोथ 6% नीचे और एस्टर डीएम नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई से फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ साइड पे जहां बाजी मारी उसमें डिलीवरी 10% ऊपर रहा, एंजल 10% ऊपर रहा, सोलर इंडस्ट्रीज 10% ऊपर रहा और मैक्स फाइनेंशियल 8-8.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरावट रही डिक्सन टेक में, वोडाफोन आइडिया में, जहां पर एजीआर का ड्यू को लेकर सरकार की तरफ से एक डिनायल और उसका इंपैक्ट, कोलगेट नंबर्स का इंपैक्ट, चंबल में भी करीब 6% बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। सेक्टर वाइज इस पूरे हफ्ते में चला रियल्टी 2.5% की तेजी रही तो डीएलएफ 8.5% ऊपर, रेमंड 4.5% ऊपर, ओबरॉय 4.25% ऊपर, फिनिक्स करीब 3% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक चले 1.5%, तो यूनियन बैंक 5.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5%, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% और सेंट्रल बैंक करीब 2.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल 0.5%, तो हिंदुस्तान कॉपर 5.5%, नाल्को नंबर्स के बाद 4.25%, टाटा स्टील 3.5% और एनएमडीसी भी करीब 3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में ऑटो इंडेक्स टूटा तो एमएनएम 4%, एक्साइड 3%, टीवीएस 2.5% और आइशर करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ नाम। और आईटी 1.5% टूटा तो ओरेकल करीब 4% नीचे, विप्रो 3% नीचे, एम्फेसिस 2.5% नीचे और टेक महिंद्रा करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो ये पूरे हफ्ते का लेखा जोखा रहा, सेक्टर स्पेसिफिक भी। अब आते हैं अगले हफ्ते के लिए रणनीति क्या हो। अगले हफ्ते के लिए आशी भयती मानते हैं कि आप खरीदारी करेंगे, 25,200 आपके लिए टारगेट रहेगा, 24,700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा सोमवार के लिए। लाइक वाइज निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करेंगे, करीब 56,000 के टारगेट्स के लिए 55,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे और तेजी आप बाजार में देख सकते हैं। तो अब बायस पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। इवेंट बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो लीला होटल का आईपीओ खुलेगा, ये एक लग्जरी होटल साइड की कंपनी है, इसका आईपीओ खुलेगा। बोराना वीव्स जिसके हाल में ही आईपीओ बंद हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, उसकी लिस्टिंग होगी। 28 तारीख को बेलराइज इंडस्ट्रीज जो कि बंद हुआ है शुक्रवार को, उसकी एक लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इन दोनों पर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा 30 मई को एमएससीआई के इंडेक्स का बदलाव होगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। 30 मई को ही Q4 FY25 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, प्लस 29 मई को हमारी एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो सेल्स के नंबर 1 तारीख को आएंगे, तो उससे पहले का रिएक्शन भी आएगा। प्लस ट्रंप साहब अब टैरिफ को लेकर दोबारा कुछ बयान दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। प्लस अर्निंग के लास्ट लैग वो भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका इंपैक्ट आएगा, तो उन सब पर आपको अदरवाइज नजर बनाकर रखनी होगी। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव बायस के साथ ही, तो इसके हिसाब से आपको नजर रखनी होगी।